सर, एग्जाम में सबसे इजी न्यूमेरिकल कौन सा आएगा? तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सुमित लव फिजिक्स में। अगर आपने हमारे पिछले 4 वीडियोस देख लिए हैं प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल क्वेश्चन के, तो सारे न्यूमेरिकल आसान है, पर उनमें से सबसे आसान न्यूमेरिकल के लिए हम लेके आए हैं विकिरण और द्रव्य की द्वैत प्रकृति से संबंधित कुछ प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो पहले डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य को समझ लेते हैं, उसके बाद कौन से न्यूमेरिकल आए हुए हैं वो देख लेते हैं। इससे पहले प्रकाश विद्युत प्रभाव का एक वीडियो अपन ने बनाया हुआ है जिसमें प्रकाश विद्युत प्रभाव आइंस्टीन समीकरण उसको कंप्लीट अच्छे से समझा हुआ है। 4 नंबर का चैप्टर है और मात्र 5 से 6 पेज के नोट्स होते हैं और हमारे ये 2 वीडियो हैं जो 20 से 25 मिनट के होंगे दोनों मिला के, उससे आप इजीली पूरे नंबर ला सकते हैं। तो सबसे पहले डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य का फॉर्मूला देख लेते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, यानी प्रत्येक गतिशील कण से संबंधित एक तरंग होती है, उसकी तरंगदैर्घ्य को डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य कहते हैं। और डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य जो है वो संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होगी। तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, पी इज इक्वल टू होता है एम वी, यहाँ पे पी संवेग है और ऊर्जा के पदों में ये गतिज ऊर्जा है, ऊर्जा के पदों में फॉर्मूला आ जाएगा एच अपॉन रूट ऑफ 2me। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब गतिशील इलेक्ट्रॉन, गतिशील प्रोटॉन, उनसे संबंधित डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य क्या है, उनकी वैल्यूज आप थोड़ी सी याद कर लीजिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट है गतिशील इलेक्ट्रॉन से संबंधित डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य, तो आपको याद रखना है 12.27 अपॉन रूट वी। यहाँ पे v आरोपित वोल्टता है, आरोपित विभव जिससे इलेक्ट्रॉन को त्वरित किया जाता है। और आगे याद रखिएगा एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम का मतलब 10 की घात -10 मीटर। तो गतिशील इलेक्ट्रॉन से संबंधित डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य 12.27 अपॉन रूट वी एंगस्ट्रॉम। गतिशील प्रोटॉन से संबंधित तो याद रखिएगा 0.286, बाकी चीज सेम है। अल्फा कण 0.101, फायर ब्रिगेड के नंबर है 101, तो 0.101। न्यूट्रॉन के चाहिए तो इससे डबल कर दो, 0.202 कर दीजिए। यहां पे आके थोड़ा सा ट्विस्ट है, गतिशील न्यूट्रॉन से संबंधित डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य चाहिए तो न्यूट्रॉन क्योंकि अनावेशित कण है, निरावेशित कण है, तो वहां पे वो विभवांतर से त्वरित नहीं होगा, ताप से होगा, तो तापीय ऊर्जा आएगी तो 30.835 अपॉन रूट टी एंगस्ट्रॉम तो आएगा ही आएगा। और गतिशील गैस अणु से संबंधित आ जाए तो h अपॉन रूट ऑफ 3m kT। ये वैल्यूज आपको याद रखनी है। 12.27, 0.286, 1.101, 0.202, 30.835 जैसे मोबाइल नंबर, चैनल नंबर और कुछ नंबर से याद करते हैं, बस एग्जाम टाइम के लिए ये चीजें थोड़ी सी याद कर लीजिए। अब देखिए मैजिक क्वेश्चन कैसे कैसे आए हैं। जैसे 100 वोल्ट के विभवांतर द्वारा त्वरित किसी इलेक्ट्रॉन से संबंधित डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य की का परिकलन कीजिए। देखिए इधर 2013, 2018, 2019, 2022 4 बार आया हुआ क्वेश्चन है और यहाँ पे तो लगातार भी आया हुआ है। और आंसर कितना सिंपल है, लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 अपॉन रूट वी। यहां से भी ला सकते हैं आप, E इज इक्वल टू EV करके रूट ऑफ 2MEV। M की वैल्यू लिख दीजिए इलेक्ट्रॉन का मास, E की वैल्यू इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और ये वैल्यू आ जाएगी। और रूट V की जगह यहाँ पे 100 रखना है। कहीं पे 100 से पूछा हुआ है, कहीं पे 10,000 वोल्ट से पूछा हुआ है, कहीं पे 400 वोल्ट से पूछा हुआ है, खाली ये V की वैल्यू चेंज करिए, बाकी क्वेश्चन यही है और इजीली आंसर आ जाएगा। इतना सरल क्वेश्चन 2 नंबर में, कहीं कहीं 1 नंबर में ये प्रश्न पूछा हुआ है। नेक्स्ट इसी टाइप का क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन, एक अल्फा कण व एक प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा समान है, इनमें से किस कण का डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य अधिकतम होगा। तो हमको ये वाला रिलेशन ध्यान रखना है जो गतिज ऊर्जा के पदों में होना चाहिए। तो h अपॉन रूट ऑफ 2me, गतिज ऊर्जा सेम है, h भी कांस्टेंट है, तो द्रव्यमान के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा तरंगदैर्घ्य, जिससे द्रव्यमान जितना कम होगा तरंगदैर्घ्य उतना ज्यादा होगा। अब आपको यह देखना है कि इलेक्ट्रॉन, अल्फा कण और प्रोटॉन में से सबसे कम द्रव्यमान किसका है। सबको पता है इलेक्ट्रॉन का है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 10 की घात -31 कोटि का होता है और प्रोटॉन 10 टू द पावर -27 है, इससे लगभग 2000 टाइम ज्यादा है। और अल्फा पार्टिकल का मास 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन होता है, तो सबसे कम मास है
इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम है तो तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगा। यहाँ पे तरंग दैर्घ्य अधिकतम पूछा है, न्यूनतम भी पूछा जा सकता है और कुछ वेरी भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल, 2015 के अंदर आया। किसी धातु का कार्यफलन वैल्यू दी हुई है, जूल है, तो इसकी दहली आवर्ती, तो कार्यफलन बराबर अपन को पता है एच न्यू नॉट होता है, E इज इक्वल टू एच न्यू, उससे न्यू नॉट दहली आवर्ती है, आसानी से दहली आवर्ती निकाल सकते हैं। बहुत इजी वैल्यू दे रखी है, जहां पे भी कैलकुलेशन है। वैसे यहाँ पे तो बहुत आसानी से हो रही है क्योंकि इसका डबल ही दिया, देखो कितनी संख्या सॉल्व करके दी है राजस्थान बोर्ड वालों ने, क्या आप नंबर लो यहां से आराम से कमाओ, गिफ्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीजियम धातु के लिए दहली आवर्ती की मान दी हुई है, इसका कार्यफलन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है। तो पहले आपको जूल में कन्वर्ट करके वही E इज इक्वल टू एच न्यू नॉट और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल में क्या संबंध है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10 की घात -19 जूल। तो वही चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू लिखनी है, आ जाएगी और आसानी से आप मार्क्स अचीव कर सकते हैं। उसी तरह से डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य से संबंधित क्वेश्चन आया। 0.12 किलोग्राम द्रव्यमान की गेंद 20 मीटर पर सेकंड की चाल से गतिमान है, इसका डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। तो H/mv, H की वैल्यू लिखिए, M की वैल्यू लिखिए, V की वैल्यू लिखिए जो दी हुई है और तरंग दैर्घ्य निकाल सकते हैं। तो हमारा ये प्रयास आपको कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताइए। बच्चे बार बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मॉडल पेपर की डिमांड कर रहे हैं, तो मैं बताना चाहूंगा प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चन आप कर लीजिए, उससे इंपॉर्टेंट तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि वही क्वेश्चन आप देखेंगे बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो इस वीडियो के साथ कमेंट और डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर मैं प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चन अपलोड कर रहा हूं, प्लस ईयर चैप्टर वाइज हमने अलग अलग कर रखे हैं क्वेश्चंस, वो भी फाइल अटैच कर रहा हूं। साथ में आप लोगों की डिमांड पे एक मॉडल पेपर भी बनाया है मैंने, जो कि इस साल जैसा पेपर आने वाला है उससे रिलेटेड पैटर्न्स है। और मैं आपको एडवाइस करूंगा कि अगले 1 या 2 दिन में आप एक पेपर चूज कीजिए, चाहे वो 2013 का कर लीजिए, 2015 का कर लीजिए, 19 का कर लीजिए, 20 का कर लीजिए, 18 का कर लीजिए। एक पेपर लीजिए, उस पे 2.5 घंटे लिमिट बांध के उसको पूरा सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ये मान के कि हमारा एग्जाम है। तो आपको पता चलेगा कि आप कितने अच्छे से वो पेपर कर पाएंगे। हमारा ये प्रयास जेन्युइन लग रहा है तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्यार बांटते रहिए। समझ लो फिजिक्स।